मित्रों, किसी से भी मित्रता करते वक्त उसकी जांच परख अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपनी परछाई और आईने के जैसे दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के सी लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम सी नाम वाले लोगों के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे, यानी अप्रैल से लेकर जुलाई तक के समय में क्या परिणाम मिलेंगे सी नाम वाले लोगों को, इसकी चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें सुने, तभी आप सी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के 4 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि सी नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं। संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। बहुत ही आकर्षक लोग होते हैं, बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। ये लोग हर बात में सबसे ऊपर रहना पसंद करते हैं और अपनी समस्याओं का हल खुद ही निकालना पसंद करते हैं। बहुत ही चतुर होते हैं, पराक्रमी और साहसी होते हैं, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं और उच्च आचरण वाले होते हैं। परंतु अगर इनसे आपका झगड़ा या बहस हो गई तो ये फिर अपनी बात पर अडिग रहते हैं और जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको जल्दी ही समाप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। भावुक स्वभाव वाले लोग होते हैं और इन पर अगर कभी कोई उपकार कर दे तो ये उसका उपकार कभी नहीं भूलते। ये लोग दूसरे के कामों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अगर कोई भी समस्या जीवन में आती है तो उससे तुरंत बाहर निकलना चाहते हैं। समस्या का अगर समाधान नहीं मिले तो बहुत जल्दी बेचैन हो जाने वाले लोग होते हैं। काफ़ी जागरूक रहते हैं। अगर कोई सीखने को कुछ भी इन्हें किसी व्यक्ति से मिलता है तो ये उसको सीखने में देर नहीं लगाते और ये लोग दूसरों को अपनी राय बताने में बहुत खुशी जाहिर करते हैं और ज़रूरत के मुताबिक अपने लिए माहौल तैयार कर लेते हैं और हर कोई व्यक्ति इनकी बातों पर ध्यान भी देता है। अपनी चाहत को ये किसी भी कीमत पर हासिल करने का प्रयास करते हैं और हासिल करते हैं। बड़े खुददार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे को तैसा वाले स्वभाव पर यकीन करते हैं, खुद पर बहुत विश्वास रखते हैं। कभी भी ये लोग लाभ कमाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेते। इनका स्वभाव हमेशा एक जैसा रहता है, अपने दिल में कुछ भी छुपा कर नहीं रखते, जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं। जीवन के कठिन दौर में भी ये अपने मूल स्वभाव में ही रहते हैं। अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास रखते हैं। इन्हें अपनी विचारधारा के साथ किसी तरह का कोई समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अपने आसपास और खुद भी सफाई बेहद पसंद करते हैं और प्रत्येक कार्य को भी सफाई से ही करना पसंद करते हैं। इन्हें कोई भी काम मिले, सतर्कता पर इनका ध्यान पहले जाता है और अक्सर ये उदार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और गुस्सा जल्दी आता है। इन्हें अपमान बर्दाश्त नहीं होता और जिद्दी होने के साथ साथ हमेशा अपने परिवार में किसी न किसी सदस्य से कोई न कोई छोटी मोटी खटपट इनकी चलती रहती है और इनको अक्सर मनचाहा साथी नहीं मिल पाता है और ये लोग कई बार अभिमानी भी देखे जाते हैं और इनका प्रेम अगर किसी से होता है तो अपने प्रेमी प्रेमिका पर बहुत ही उदार स्नेह, ये कभी कभी अतिरिक्त स्नेह की बौछार भी कर सकते हैं। अपने प्रेमी प्रेमिका को, अपने जीवन साथी को बहुत ही सक्रिय और आकर्षक देखना चाहते हैं। प्रेम में बहुत आश्वासन चाहिए होता है इनको और जीवन साथी के साथ निजी संबंधों के मामले में काफ़ी आदर्शवादी होते हैं। इसके चलते इनके रिश्ते में कई बार संघर्ष देखने को मिलता है और प्रेम के मामले में जो ये लोग होते हैं बहुत ही सफल होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन भी सफल रहता है। काफ़ी ईमानदार होते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसका जीवन भर साथ निभाने का प्रयास करते रहते हैं। कम ही ऐसे लोग पाए जाते हैं जो धोखा देने वाले होते हैं और अपने जीवन साथी के प्रति इनका प्रेम भी सच्चा होता है। ई नाम वाले लोगों को इन 4 महीनों में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें तो 15 मई तक
का ऐसा समय होगा जब आपके प्रेम संबंधों में बहुत जल्दी आपके अहम के चलते वाद विवाद हो सकते हैं। वहाँ पर 15 मई तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ पर रोमांस आपका बढ़ा रहेगा। लेकिन जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों को लेकर आप वाद विवाद कर सकते हैं, झगड़ सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। और 15 मई के बाद का जो समय होगा, खासकर 15 मई से 15 जून तक का जो समय होगा, वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। और 15 जून से और जो 31 जुलाई तक का समय होगा, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। वो समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रेम संबंधों में। तो अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो ये जो 4 महीने हैं, यहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, प्रस्ताव दे सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। और यहाँ पर इन 4 महीनों में जो सबसे अच्छा समय है वो 15 जून से 31 जुलाई तक का है। अगर आपको सफलता नहीं मिलती है इन 4 महीनों में, तो 15 जून से 31 जुलाई के बीच में अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में आपके प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। अगर प्रेम संबंधों में कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके साथी से कोई वाद विवाद चल रहा है और आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप इस बात को लेकर परेशान हैं, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, 4 महीने प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बात नहीं बन पाती है तो 15 जून से और 31 जुलाई के बीच में आप प्रयास करें, तो आप देखेंगे आपकी बातचीत बन सकती है। और ख़ासकर 15 जून से 17 जुलाई तक का ऐसा समय होगा जब आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है और आपका साथी दोबारा से संबंधों में आ सकता है। यानी जो भी आपका प्रेमी प्रेमिका है दोबारा से आपके साथ संबंधों में आ सकता है और आपके प्रेम संबंध दोबारा से सामान्य हो सकते हैं। और अगर आप प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप चाहते हैं कि अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलें, तो वहाँ पर भी अगर हम देखें तो 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक का समय काफ़ी बेहतर है। जब आप प्रयास करेंगे तो आपके प्रेम संबंध वैवाहिक संबंधों में बदल सकते हैं। आपके घर वाले भी मान सकते हैं, आप अपने साथी को भी मना सकते हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है। यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप अपने साथी के साथ में कोई गलतफहमी ना करें, कोई शंका ना करें और परिवार वालों के बीच में भी जो भी गलतफहमियां होती हैं, जो भी शंकाएं होती हैं, उनको आपको स्पष्टता से दूर करना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और वाद विवाद अगर आपका साथी के साथ है तो वहाँ पर आप तीसरे व्यक्ति की एंट्री ना दें। जो भी बातचीत करें डायरेक्ट अपने साथी से बातचीत करें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, क्योंकि गलतफहमियां और शंकाएं अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं और इनके चलते अगर तीसरा व्यक्ति बीच में आएगा तो आपके वाद विवाद समाप्त नहीं होंगे। उसके द्वारा गलतफहमियां और शंकाएं दोबारा से खड़ी हो जाएंगी और संबंध सामान्य नहीं हो पाएंगे। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। सी नाम वाले लोगों को इन 4 महीनों में यानी मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, वैवाहिक संबंधों के लिए 4 महीने बेहतर परिणाम दिखाएंगे। यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ रोमांच बढ़ा रहेगा, लेकिन आपको बाणी पर संयम रखकर चलना होगा, क्योंकि गलतफहमी और शंकाएं आपके वैवाहिक संबंधों में भी बनी रहेंगी और उसके चक्कर में आपके वाद विवाद हो सकते हैं, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, शंकाएं बढ़ सकती हैं और वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखकर चलें सी नाम वाले लोग कि अपने वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद ना होने दें। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर हम देखें कि कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो वो आपके कब समाप्त होंगे, तो वो इन 4 महीनों में आप प्रयास कर सकते हैं। आपके वाद विवाद समाप्त भी हो सकते हैं। और वहाँ पर अगर हम देखें तो 2 मई से 30 मई तक का समय भी काफ़ी बेहतर है। जब आप प्रयास करें आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। और एक बात और भी है, अगर आपके वैवाहिक संबंधों में आपके जीवन साथी के साथ कोई न कोई यात्रा इन 4 महीनों में बनती है और अगर वो यात्रा होती है तो वहाँ पर अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके जो भी मनमुटाव हैं, जो भी मतभेद हैं आपके जीवन साथी के साथ, वो समाप्त हो जाएंगे और वैवाहिक संबंध आपके जीवन साथी के साथ अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वैवाहिक संबंधों के लिए और प्रेम संबंधों के लिए सी नाम वाले लोगों को मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे इन 4 महीनों में।
ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपको वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। वहाँ पर वाणी संयमित रखें, वरना वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। आपके क्रोध के चलते, आपके तनाव के चलते आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं। वहाँ पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो ये 4 महीने आपको कोई ना कोई रिश्ता दिखा सकते हैं, यानी कोई ना कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है और आपके मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और अगर आपकी कहीं कोई बातचीत चल रही है और बातचीत नहीं बन पा रही है, तो 22 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई के बीच का ऐसा समय है जब आप प्रयास करेंगे तो आपकी बातचीत भी बन सकती है। नहीं, कुछ सी नाम वाले लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादी की बात भी पक्की होगी और शादी भी पक्की होगी और कुछ की तो शादी भी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विवाहित लोगों के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन गलतफहमियाँ और शंकाएँ आपको प्रत्येक संबंध में दूर रखनी होंगी, नहीं तो फिर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो वैवाहिक जीवन में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो इन 4 महीने रोजाना आप रविवार के दिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से सुबह नहा धोकर जल अर्पित करें। आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और आप किसी गरीब व्यक्ति को गेहूं और गुड़ का दान भी कर सकते हैं। रविवार के दिन करें, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सी नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।